मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में एक दंपति आए थे। पति करीब 55 साल के हैं और पत्नी करीब 50 साल की। दोनों मेरे कमरे में बैठे हुए थे। उनकी 4 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। 4 बेटों में एक विकलांग है, अन्य 3 बेटे काफी बड़े हैं, यानी करीब 25, 26, 27 साल के जवान बेटे। मां ने कहा, बहन ने कहा कि हमारे 4 बेटे, एक विकलांग है, लेकिन 3 बेटे बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। पिता सरकारी नौकर हैं, पैसा आता है घर पे 4 व्हीलर है, 4 पहिए की गाड़ी है। बेटे भटकते रहते हैं, यहां जाते वहां जाते हैं, दोस्तों में खोए हुए हैं। शाम को 4-5 बजे घर से निकलते हैं, उसके बाद रात को 10-11 बजे आते हैं। क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। इतना बोलती हुई वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, जहां कहीं भी मैं प्रार्थना के लिए जाती हूं, मैं रोती रहती हूं अपने बच्चों के लिए। बाप ने कहा या उस भाई ने कहा, पैसे ने बच्चों को बर्बाद किया। मैंने उस बहन को देखा, उनकी आंसुओं को देखा, उसके बाद उनसे बात करना शुरू की। मैंने कहा, बहन, आपने अपनी बेटियों से ज्यादा बेटों को चाहा ना? मेरी ओर देख रही थी। फिर मैंने कहा कि आपने अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा प्यार और दुलार दिया ना? आपके लिए आपके बेटे ईश्वर जैसे थे। जब बेटे हुए उसके बाद आप यहां तक कि ईश्वर को भी भूल गए, चर्च जाना भी भूल गई है ना? आपने अपने बेटों को बचपन से ही कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया। गलती करने पर उनको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कभी पीटा नहीं, है ना? आपने बेटियों से ज्यादा अपने बेटों को पैसा दिया और पैसे का दुरुपयोग वे करते गए, तब भी अब कर देती गई। शैतान को अब चारा देती रही, है ना? वो बहन मेरी ओर देख रही थी। शायद वो सारी बातें सच्चाई थी, इसीलिए कुछ जवाब भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा। इस परिस्थिति में प्रभु की कृपा आपके और आपके परिवार पर बरसने के लिए सबसे पहले आपको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि आपने बेटियों से ज्यादा बेटों को चाहा, प्यार दिया, दुलार दिया। उनको जो चाहे देकर, जो मांगे वो देकर उनका मन बढ़ा दिया। जब उन्होंने गलती की उस समय आपने फटकारा नहीं, डांटा नहीं, पीटा नहीं और इस प्रकार उनको और ज्यादा गलती करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए कहा, बहन, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है पश्चाताप करना। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, अपने पापों के लिए, अपराध के लिए प्रभु से माफी मांगते हुए रोना। मैं एक बहन को जानता हूं, वे करीब 67 साल की हैं, उनके पति 72 साल के। पति छोटा सा काम करते हैं, घर इसी तरह चलता है। 28 साल का उनका बेटा है, एकमात्र बेटा है, बेटा बेटी मिलाकर एक। और वो बेटा काम करना नहीं चाहता है। कोई भी नौकरी पकड़ता है, 1-2 सप्ताह के बाद छोड़कर घर चले जाता है, कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। उसको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, घर पे बैठा रहता है। मैं इस परिवार को जानता हूं, वो एकमात्र बेटा था और कुछ ज्यादा उम्र में जन्मा था, इसलिए उस बेटे को उन्होंने बहुत ज्यादा ही दुलार और प्यार दिया। कभी भी धूप में जाने नहीं देते थे, कोई भी काम करवाते नहीं थे। बाप कहता था, मैं ही करूंगा, उसको क्यों परेशान करती हो? बचपन से उन्होंने उसको आलसी बना दिया। वो बहन फूट फूट कर रो रही थी फोन में। मैंने कहा कि सबसे पहले आप प्रभु से माफी मांगो कि प्रभु, हमने अपने बेटे को आलसी बनाया है। एक तीसरा केस मैं आपके सामने रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक जवान लड़की आई थी, 32 साल की, सामने बैठी हुई थी, अपने जीवन के बारे में बता रही थी कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ढंग का लड़का नहीं मिल रहा है। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि जब वो टीनेजर थी, करीब 17, 18, 19, 20 साल की थी,
उस समय वो एक लड़के से प्यार करती थी। प्यार करते करते 22 साल की उम्र में दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। लेकिन उस लड़की ने सोचा कि मैं इसके साथ जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए उसने तलाक भी ले लिया। अब शादी की बात जहां भी होती है वहां पर लोग लड़की को पसंद तो करते हैं। जिस समय उनको पता चलता है कि इसने तलाक दिया है, इसकी एक शादी हो चुकी है, तो शादी टूट जाती है, शादी की बात कर जाती है। और वो छोटी लड़की मेरे सामने बैठी थी, बिलख रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटे, सबसे पहला काम है प्रभु से माफी मांगना, पश्चाताप करना। तुमने अपनी युवावस्था में गंभीरता पूर्वक जीवन नहीं लिया, अंधाधुंध तुमने शादी कर ली, तलाक भी दिया और जिंदगी और भविष्य को तूने तोड़ रखा है। सबसे पहले पश्चाताप करो। ऐसे कई लोग कई प्रकार की कठिन और विकट परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम पश्चाताप करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। विपत्ति जीवन में आई है, परेशानी आई है, सबसे पहला काम प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। क्या मेरे कारण तो विपत्ति नहीं आई? ऐसे में आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। तो सबसे पहला काम है हम पश्चाताप करें, रिपेंट। दूसरा है अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में सौंप देना। अपनी कठिन और जटिल परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। मैंने उस बहन से कहा कि बहन, आपके जवान बेटों को और अपने परिवार की परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। आपका रोना धोना बोलना बंद करो, प्रभु के हाथ में समर्पित करो। मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी, तुम अपने जीवन को और विशेष करके इस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करो। प्रभु के पास हर समस्या का समाधान है। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में इस्राएली जनता ने ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाया। नतीजा, सांप आए, उनको काटने लगे। बहुत सारे सर्प आए और उनको काटना शुरू कर दिया। कई लोग मर गए, खलबली मच गई, लोग डरने लगे, मूसा के पास दौड़ के आने लगे। हजारों की संख्या में लोग आए, ये क्या हो रहा हमें? तो मूसा ने इस परिस्थिति को प्रभु के सामने पेश किया। मूसा प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु बचाइए। मूसा ने उस जटिल परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। प्रभु ने मूसा से कहा ये करो, और ऐसा ही किया और उस परिस्थिति में उसको समाधान मिला। हम पाते हैं सुसमाचारों में, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु और शिष्य नाव में बैठकर झील पार कर रहे हैं। झील के बीचों बीच पहुंचने पर झंझावात उठता है, आंधी उठती है, लहरें ऊपर उठती हैं और नाव पानी से ढकी जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में शिष्यों ने नाव को संभालने के लिए प्रयास किया। उनकी सारी शक्तियां शिथिल हो गई, उनसे संभल नहीं पा रही थी नाव। तो वे प्रभु के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। उन्होंने अपनी उस जटिल परिस्थिति को यीशु के हाथों में सुपुर्द कर दिया। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने परिस्थिति को अपने अधीन ले लिया। आंधी को शांत किया तो लहरें भी शांत हो गई, सर्वत्र शांति छा गई। हमें अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सुपुर्द करना है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 55 के वाक्य 23 में लिखा हुआ है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वो तुम्हें संभालेगा। और हम लोग इस वचन को दोहराएंगे और उसको आप लोग दोहराएंगे, अपने जीवन में भी दोहराते रहेंगे। बोलिए मेरे पीछे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। और एक बार दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ दो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, अपना भार छोड़ वह तुम्हें संभालेगा। तुम्हें संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र 37 वाक्य 5, स्तोत्र 37 वाक्य 5 में क्या लिखा हुआ है? अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं हर वचन पर विश्वास करता हूं, यह वचन बहुत इस्तेमाल करता हूं। वचन कहता है अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं आपसे इसीलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप इसको दोहरा कर याद करेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है अपना जीवन अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित उस करो, पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो क्या करना है? अपना जीवन, अपनी परिस्थिति प्रभु को दे देना और उस पर भरोसा रखना कि वो हमारी रक्षा करेगा। वो बहन जिसके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करना, रोज समर्पित करते रहना और विश्वास करना कि मेरा प्रभु उसको बदलने में समर्थ है। तो दूसरा है कि परिवार अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। तीसरा है, मैं लोगों से कहा करता हूं बहुत प्रार्थना करना। प्रार्थना करना नहीं बोलता हूं, बहुत प्रार्थना करना। प्रार्थना करना बोलेंगे तो लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, बल्कि मैं कहता हूं बहुत प्रार्थना करना। जितना समय आपके पास है प्रार्थना करना। वचन लेते हुए प्रार्थना करेंगे, वचन को दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे, स्तोत्र लेते हुए प्रार्थना करेंगे। अगर आप कैथोलिक हैं, रोजरी बोलते हुए प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे सबके लिए, दूसरों के लिए। आपका बेटा काम नहीं करता, आलसी है, तो आपको क्या करना होगा? सारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करना होगा जो आलसी हैं। आपके बेटे लफंगे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो क्या करना होगा? आपको संसार भर के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करना होगा जो इस तरह का जीवन जीते हैं। तो बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। आप पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुआई दो, तुम्हारे आंसू निरंतर दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर होते रहो। बहुत जबरदस्त वचन है। क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। अगला वचन क्या लिखा हुआ है? उठो रात में चिल्लाओ, पहले पैर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। यही प्रभु हमें सिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? उठो रात में चिल्लाओ, पहले पैर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। यही रास्ता है। बहुत प्रार्थना की जरूरत है। अगले अध्याय में लिखा हुआ है, अगले अध्याय में उसके वाक्य, अध्याय 3 वाक्य 39 और 50 में लिखा हुआ है। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 39 और 50 में, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। लेखक क्या कहता है? मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। तो हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वो तब तक आग्रह करता रहता जब तक कि सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। जो इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है प्रभु के वचन के अनुसार, निरंतर प्रार्थना करेंगे। कब तक प्रार्थना करेंगे? जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें। जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें, बहुत प्रार्थना करना। जितना समय मिलेगा प्रार्थना में बिताना। मैंने उस लड़की से कहा कि तुमको एक आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है,
एक आध्यात्मिक जीवन शुरू करना है, यानी प्रार्थनामय जीवन शुरू करना है, और तुम देखोगी कैसे प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करने लगेंगे। तो तीसरा है कि बहुत प्रार्थना करना। चौथी बात है प्रभु के समय का इंतजार करना। आपका बेटा आलसी है, आपके बेटे लफंगे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:19 में विपत्ति के समय प्रभु ने कहा पश्चाताप करो और उत्साही बने रहो। उत्साही बने रहने का मतलब क्या है? अपनी आशा को बनाए रखो, टूटना नहीं। अपनी आशा को बनाए रखो कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे, ऐसी आशा को बनाए रखना और प्रभु के समय का इंतजार करना। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ है, मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा कीजिए, उस समय की प्रतीक्षा कीजिए। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र 130 में, स्तोत्र 130 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 130 वाक्य 5 में, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराना और इस वचन पर पूर्ण भरोसा रखना, इसको मन में याद रखना, भूलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भरोसा रखती है। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पे लगाइए और इस समय इस वचन को दोहराइए, इसको अपना बनाइए। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, 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 मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भरोसा रखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को याद करना, कंठस्थ करना। आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है? मैंने 4-5 बातें कही हैं। पहली बात, आपको पश्चाताप करना है। क्या मेरी परिस्थिति में या उसको बनाने में मेरा हाथ तो नहीं है? क्या मैं इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हूं? मेरा भविष्य टूटा टूटा सा लग रहा है, क्या मैंने नहीं तोड़ा? या कम से कम जिम्मेदार कुछ हद तक हूं? उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। परिवार की परिस्थिति के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। दूसरा है प्रभु की हाथ में परिस्थिति को समर्पित करना। जैसे शिष्यों ने कहा प्रभु हमें बचाइए, यानी शिष्यों ने अपने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि प्रभु हम हार गए, हमारी शक्तियां टूट गई, हमारी शक्ति से हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए। उसी तरह आपको भी अपने हाथ उठाने होंगे और कहना होगा प्रभु हमें बचाइए, इस परिस्थिति में हमें समाधान दीजिए, मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे कहने से मेरे बेटे नहीं बदलेंगे, मेरे कहने से मेरा बेटा नहीं बदलेगा, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, सुपुर्द कीजिए। तीसरी बात, बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान और दुष्ट आत्मा के पंजे से आपका बेटा और आपकी परिस्थिति बच जाएगी। आपको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। जितना भी समय मिले प्रार्थना कीजिए। अगला है प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना, प्रभु की कृपा के समय की प्रतीक्षा करना। जैसा कि मैंने कहा वचन के द्वारा मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, यही सबसे उत्तम है। मौन होकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना कि प्रभु आएंगे, प्रभु करेंगे, प्रभु हाथ लगाएंगे, प्रभु बचाएंगे, प्रभु परिस्थिति को बदलेंगे, इसकी प्रतीक्षा करना, उम्मीद के साथ, टूटना नहीं, यह आपको करना है। आइए हम प्रार्थना करें। अपने जीवन की परिस्थितियों को इस समय पर रखने का प्रयास कीजिए कि मेरे जीवन की भी परिस्थिति अच्छी तो नहीं है।
टूटी फूटी, दुखदायक, निराशाजनक, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इन बातों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। सबसे पहले मुझे भरोसा दीजिए कि मेरी परिस्थिति बदलेगी, और अपने पापों के लिए माफी मांगने, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए पश्चाताप का वरदान दीजिए। अपनी परिस्थिति को तेरे हाथ में समर्पित करने के लिए आवश्यक विश्वास मुझे दीजिए। प्रार्थना करने के लिए मेरे अंदर लगन दीजिए यीशु, कि मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा परिस्थिति को बदल सकता हूं। तेरी मुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। प्रे माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में उतर आए, हमारी परिस्थितियों में उतर आए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना। तू बदलेगा, हम विश्वास करते हैं।